हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश एसएससी एस्पिरेंट चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के एग्जाम में जो मैथ सेक्शन में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता ही है कि पीसीएस के हटने के बाद एडीक्यूटी में हर सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर बदलाव हुए हैं। तो मैथ में क्या बदलाव हुए हैं और कौन सा न्यू टॉपिक्स ऐड हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यू टॉपिक्स में कहा जाएगा यूनिटी हॉल प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा तुम्हारा मोड फंक्शन। तीसरा क्वार्टाइल डेविएशन और काल पर्सन सीक्वेंस। फिर बाइनरी आ जाएगा, बाइनरी सिस्टम। और सिक्स्थ में पीएनसी, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, खासकर सिजिल के एग्जाम में आपको ये टॉपिक्स को जरूर करके जाना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है जो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपका हो जाएगा मेंसुरेशन 3D, ठीक है। खासकर इसमें प्रिज्म और पिरामिड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड से। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि डुएबल है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही है कि आपका पूछेगा ही पूछेगा। फिर सर्कल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से देखने को मिल रहे हैं। फिर बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन, ट्रेन से आपका 1 क्वेश्चन देखने को ही मिल रहा है। फिर आपका पार्टनरशिप से भी 1 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके लिए आप सभी को किसी न किसी टीचर से इसको पढ़ना पड़ेगा। गगन सर भी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में आदित्य रंजन सर भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिनको पढ़ा रहे हैं। तो आपको इस न्यू टॉपिक से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। फिर आ जाते हैं न्यू टॉपिक्स पे। तो मेंसुरेशन एंड 3D हो गया, इसे प्रिज्म और पिरामिड, इसे लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिक्स से वही हाल है, 1 से 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से भी आ रहा है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन इससे भी आ रहा है। नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, इंक्लूडिंग अगर सिंप्लीफिकेशन को मिला दिया जाए। फिर उसके बाद में सर्कल से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही रहेगा। बोट एंड स्ट्रीम, ये सबको आपको पढ़ के बिल्कुल नहीं जाना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और ऐसा है कि अगर इसको आप कर लीजिएगा तो आराम से आप 18 से 20 क्वेश्चन विथ टाइम, मतलब टाइम बना सकते हैं इजीली। 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। बाकी और सब के बारे में भी आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। इंग्लिश के इस पर भी स्टैटिक वीडियो बताएंगे, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। और रीजनिंग पर लगभग 2 दिन के बाद में आ ही जाएगा। बाकी ये टॉपिक को बिल्कुल भी कर लीजिए, इसको बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मॉड फंक्शन पर भी अगर कहिएगा लोग तो एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसे क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ओके, जय।